नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, हमारे बच्ची है पड़ोस में, उसको मैं प्यार से डॉक्टर अनाया कहता हूँ। तो वो 2-3 दिन पहले स्टार फ्रूट लेके आई मेरे लिए। अब सच बताऊँ तो मैंने पहली बार देखा था जीवन में। उसका टेस्ट कुछ कुछ आंवले जैसा है और उसने कहा कि ये स्टार फ्रूट है। तो जब आप काटते हैं उसको तो बिल्कुल स्टार जैसा दिखता है वो। एक से ज़्यादा हम उसको खा भी नहीं सकते, मतलब खाएंगे तो मुंह बिल्कुल खट्टा हो जाएगा। पर ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था वो, ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। आंवले जैसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों में खट्टापन होता है उसको हम ये मान लेते हैं, हमारे दर्शक भी और हम भी, कि उसमें विटामिन सी तो भरपूर होगा। तो मुझे लगा कि ये स्टार फ्रूट है, जो इसकी कहानी हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए कि अगर उनके पास अवेलेबल है, और जैसा प्रकृति बताती है कि प्रकृति ने कोई चीज़ यूजलेस बनाई ही नहीं, तो अगर कमरख किसी काम का है ये स्टार फ्रूट, तो हमारे दर्शकों को जरूर पता होनी चाहिए ताकि इसका वो लाभ उठा सके। देखिए, पहली तो खुशी की बात यह है कि एक बच्ची ने आपको स्टार फ्रूट ला के दिया। चूँकि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों की उम्र 25-30 साल भी है वो कमरख के बारे में, स्टार फ्रूट के बारे में जानते हैं। उनको पता भी नहीं होगा, और उनके नित्य के जो भोजन है, व्यवस्था है, उसमें उसको वो शामिल भी नहीं है। आयुर्वेद में इसको कर्म रंग बोलते हैं। अच्छा। कमरख और स्टार फ्रूट। और इसकी विशेषता ये है कि ये खट्टा और मीठा, जैसा आपने बताया, स्वाद का दोनों ही होते हैं। तो जब ये हरे रंग का होता है तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। धीरे जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा, थोड़ा येलो कलर का बढ़िया स्वाद। हाँ, वो ठीक होने लगेगा। तो स्वाद तो खैर वो डेवलप होने की बात है, किसका कैसा स्वाद है। कुछ लोग किसी चीज़ विशेष को बहुत चटकारे लेके खाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन टेस्ट से अलग हम देखें तो कमरख या जो स्टार फ्रूट है वो एक अच्छी चीज़ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम चीज़ है। और उसके औषधीय फायदे बहुत हैं। एक तो वो दिल की सेहत को सुधारती है। अच्छा। हाँ, हार्ट हेल्थ को। तो उसमें क्या करेगी, वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा, उसको कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है कमरख का। साथ में ये डाइजेशन में इसकी भूमिका है, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी इसलिए बढ़ाता है कि जैसा आपने कहा खट्टा है तो विटामिन सी होगा, तो विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में है। तो वो प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके शरीर की, उसको बढ़ाएगा। और ये वेट रिडक्शन के भी काम आता है, वजन भी कम करेगा, चूँकि इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में है। और हमारी त्वचा, स्किन और हेयर की सेहत के लिए भी कमरख उपयोगी है। तो अगर जब इसका सीजन चल रहा हो, अगर हम अपने खाने में इसको शामिल कर लें सीमित मात्रा में, तो इसका लाभ मिलना जरूरी है, मिलता ही है। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। अगर 100 ग्राम कमरख हमने खा लिया किसी ने, तो उसको केवल मात्र इससे 31 कैलोरीज मिलेंगी। तो इससे वजन नहीं बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट इसमें 100 ग्राम में 7 ग्राम है। फाइबर है 2.8 ग्राम, यानी लगभग 3 ग्राम। ये बहुत अच्छी मात्रा है जो, और इसकी वजह से जो लाभ मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होने में और पाचन क्रिया सुधरने में और कब्ज दूर करने में, तो वो मिलेंगे। इसके अलावा इसमें फैट बहुत कम है, 0.3 ग्राम। इसके अलावा इसमें जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो अच्छी मात्रा में है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में है। तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इसकी भूमिका है। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, बीपी जिनका बढ़ा रहता है, वो कमरख खाएंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। इसमें कॉपर भी है। विटामिन, जहाँ तक सवाल है तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, और विटामिन ए, अच्छा, वो भी अच्छी मात्रा में है। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। एक तो विटामिन सी ही और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर हैं। तो आपने देखा कि पोषण की दृष्टि से भी ठीक है, और इसका औषधीय महत्व भी इन बातों से सिद्ध होता है कि ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आयुर्वेद की कहता है कि इसका स्वाद मधुर है, लेकिन पके हुए का है ना। और इसकी प्रकृति अम्लीय है, एसिडिक है, और तासीर इसकी गर्म है। और एक विशेषता ये है कि इसके जड़, पत्ते, फल, फूल, बीज और जो तने के ऊपर की लताएं हैं, वो सब इस्तेमाल में की होती हैं। हाँ, केवल फल ही नहीं, इसके अलावा इसमें हमें ध्यान ये देना है कि जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, वो इसको बहुत सीमित मात्रा में खाएं, और ना खाएं तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सालेट्स होते हैं, और ऑक्सालेट जो है वो पथरी का निर्माण करते हैं। तो जो पेशेंट जिनको पथरी है वो इसको अवॉइड करें। एक इससे न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई इसको खाएगा
तो उसकी जो दिमाग की सेहत है वो गड़बड़ाने की चांसेस रहते हैं, है ना, और कॉन्स्टिपेशन भी करेगा। इसके पत्तों का रस ब्लड प्रेशर में काम आता है, ऐसी कुछ लोगों का इसका मानना है। तो कोई कमरख जो है ठीक है, इसका मेडिसिनल यूज भी है, बाजार में आमतौर प्रभावी पर मिलती भी है ना, नहीं है और बहुत लिमिटेड सीजन में आता है। तो अगर कोई खाना चाहे आकर्षण के बल पे या स्टार फ्रूट का नाम सुन के, तो उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते उसे कोई किडनी की ट्रबल ना हो, है ना। और फायदे हमने बताई और दिए एक दो ही खाना है, ज़्यादा खाने भी नहीं है, एक इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा। एक पर्याप्त ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, खाने में शायद उतना रुचिकर ना लगे, तो इसको ले सकते हैं। सही। दोस्तों, कमरख खास तौर पे जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, दिल की सेहत जिनको अच्छी रखनी है, और बीपी जिनको रहता है, उनके लिए कमरख एक खा लें पर्याप्त है। आसानी से मिलता है तो खा लें, भाग दौड़ करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे वैद्य जी का ये कहना है कमरख का पूरा पौधा ही, मतलब अलग अलग तरह के उपयोग इसके हैं। तो अगर आपके आंगन में ये लगा हो या सहज उपसल उपलब्ध हो, तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल और दिल के जो मरीज हैं, एक कमरख जब तक ये 2-3 महीने इसका सीजन है आप खा सकते हैं। आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आपको किडनी का रोग पहले से कोई ना हो। तो ये थी दोस्तों कमरख की कहानी। अगले वीडियो में हम किसी और चीज़ की कहानी आपको बताएंगे। फूडीज और मेडिसिन सीरीज़ के वीडियो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम घर पे ही खाने की चीज़ें खा के हम स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।